नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेगमेंट में आज हम फिर से आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने का दो पैटर्न होता है। पहला होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और दूसरा होता है दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हमने दोनों पे एक एक वीडियो बना रखी है। आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2018 के पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम किसी चीज़ का आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन बनाते हैं तो साइड व्यू जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है, साइड व्यू के जस्ट बगल में फ्रंट व्यू आता है दोस्तों, और फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे टॉप व्यू। और जब हम थर्ड एंगल, ये फर्स्ट एंगल के लिए हो गया, जब हम थर्ड एंगल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए साइड व्यू जो हमारा है थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, साइड व्यू के जस्ट बगल में फोर्थ कोऑर्डिनेट में फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर टॉप व्यू। दोस्तों, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए पैटर्न है। आई होप आप लोग ये सब सारी चीज़ें जानते होंगे। तो आइए हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हुए चलेंगे। एक बात और दोस्तों, जब भी आप आर्थोग्राफिकल प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसमें सबसे पहले आप फ्रंट व्यू ही बनाएंगे। फ्रंट व्यू बना लेने से हमारी चीज़ें कुछ आसान हो जाती हैं। आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, 2018 के एग्ज़ाम में एज इट इज़ यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में एक वस्तु का सममित दृश्य दिखाया गया है, उचित पैमाने पर निम्न दृश्य थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाओ। दोस्तों, इसने कह दिया कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमें बनाना है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए अभी मैंने क्या पैटर्न बताया, ये वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। मतलब हम एक XY लाइन खींच के कोऑर्डिनेट बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में, इसके ऊपर टॉप व्यू, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम साइड व्यू बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं। कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हम एक लाइन सीधी सीधी खींचेंगे और एक लाइन ऐसे। ड्राइंग क्योंकि बड़ी है तो थोड़ा सा और हम बना लेते हैं बड़ा। चारों तरफ हम आपको भी सारा काम करना होगा। इसके बाद में दोस्तों, इन दो XY लाइन के दोनों तरफ हम 5-5 mm के गैप पे H पेंसिल के हेल्प से लाइन खींच देंगे। हल्की हल्की लाइन इधर भी, और सेम काम इस तरफ। Y लाइन पे भी, X लाइन पे भी, नीचे और ऊपर। इतना करने के बाद में दोस्तों हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को। हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे काम करना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए की दिशा में उद्देश्य बनाना है, मतलब ए की दिशा से हमारा फ्रंट व्यू है। ए जहाँ लिखा है ये हम फ्रंट व्यू मानेंगे। बी की दिशा से पास उद्देश्य मतलब साइड व्यू बनाना है, ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। इस तरफ से हमें साइड व्यू बनाना है, और सी की दिशा में हमें प्लान बनाना है। सी यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ से हमें प्लान बनाना है। तो दोस्तों, हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे हम फ्रंट व्यू बनाते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो आइए दोस्तों, हम पहले देख लेते हैं कि फ्रंट से देखने पे क्या क्या चीज़ें दिखेगी, फिर हम फ्रंट व्यू में बना देंगे। दोस्तों देखिए, फ्रंट व्यू यही एक ही दिशा में कह रहा है कि उद्देश्य बनाना है, मतलब फ्रंट व्यू बनाना है। तो जब हम इधर से खड़े होकर देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, हमें ये चीज़ दिखेगी जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ दिखेगी। दोस्तों ये वाली चीज़ दिखेगी जिसे मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ। और क्या दिखेगा दोस्तों, ये वाला चीज़ दिखेगी, है ना।
ये इतना पार्ट दिखेगा, इसके ऊपर ये दिखेगा और इसी के आगे ये वाला पार्ट दिखेगा। तो आइए दोस्तों हम इसे फ्रंट व्यू में बना लेते हैं फटाफट। यहाँ से लेके 40 mm हम नीचे आएंगे। दोस्तों हम नीचे आ गए। उसके बाद में हम ये वाली लाइन बना दिए, यहाँ से लेके टोटल ये वाली लाइन बना दी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों? 95 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक 95 आ जाएंगे दोस्तों। 95 आ गए दोस्तों। हमने बना दी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट 40 थी, हमने बना दी। अब इसकी हाइट निकाल देते हैं। इसकी हाइट 28 है दोस्तों। तो यहीं से हम 28 पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, 28 पे मार्क करने के बाद में 28 के बाद में ये वाली लाइन आ रही है। तो इस वाली लाइन की लंबाई कितनी है? यहाँ दी गई है दोस्तों। ये 20, तो ये भी 20, ये 20, तो ये भी 20, ये 20, तो ये भी 20। तो 28 मार्क करने के बाद में अपनी स्केल उठाएंगे और हम रखेंगे यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ से 20 अंदर आ जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक हमने 8 निकाल रखा है दोस्तों। तो ऊपर से 8 नीचे आ जाएंगे। ये आ गए दोस्तों, 8 नीचे आ गए। इसके बाद में हम ये वाली लाइन बनाएंगे। ये वाली लाइन कितनी है दोस्तों? 20 है। तो इस डायरेक्शन से हम 20 ऊपर चले जाएंगे। बीस जाने के बाद में इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में मिली हुई हैं। दोस्तों हमने ये बना दिया। अब ये बनाना बाकी रह गया और ये वाला बनाना बाकी रह गया। तो इसे बनाने के लिए कुछ हमें ख़ास नहीं करना है। यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 12 हम चले जाएंगे ऊपर, और यहाँ से हम ये ऊपर गए दोस्तों, और इसे सिंपली ऐसे मिला देंगे। दोस्तों ये बन गया। फ्रंट व्यू में ये और ये 3 चीज़ें दिख रही थी दोस्तों। हमने 2 चीज़ें बना दी, बस ये बनाना बाकी रह गया। इसकी मेज़रमेंट कितनी है दोस्तों? ये 15 × 20 का एक ब्लॉक है, जिसकी लंबाई 15 है और ऊंचाई 20 है। तो हम इसके आगे 15 आएंगे, मतलब 15, और 20 से ऊपर उठा देंगे। फिर इसे हम मिला देंगे। दोस्तों फ्रंट व्यू में 3 चीज़ें दिख रही थी, हमने बना दिया। अब इसकी मार्किंग हम फटाफट कर लेते हैं HB पेंसिल की मदद से। आप भी कर देंगे दोस्तों, अगर टाइम आपके पास है। नहीं टाइम रहेगा तो एग्ज़ाम में आप छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग का नंबर थोड़ी लेना है, नंबर तो मिलता है मेन ड्राइंग का। मार्किंग कर देने से ये एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है। मार्किंग कर दे रहे हैं। पहले दोस्तों लाइन बना लेते हैं। दोस्तों एरो बना देंगे। आप एरो बनाना मत भूलना। दोस्तों आप लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक 95 mm था, यहाँ से यहाँ तक 15, ये 20, ये 8 और ये 12 और ये टोटल 40। दोस्तों हमारा फ्रंट भी बन के रेडी है।
अब फ्रंट व्यू के जस्ट बाद में दोस्तों हम टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू हम ऊपर से देखने पे देखते हैं। ऊपर से देखने पे अब समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। आपको वही कॉन्सेप्ट बनाएंगे जो मैंने पहले बता रखा है। आप मान लेंगे कि आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के अपने घर को देख रहे हैं, अपने घर के ऊपर ड्रोन उड़ा के फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। जब आप ऊपर अपने छत के ऊपर ड्रोन उड़ाओगे तो आपका घर दिखेगा, आंगन दिखेगा, ओपन एरिया दिखेगी, मतलब छत दिखेगा, आंगन दिखेगा और ओपन एरिया। तो छत में दोस्तों ये चीज़ें दिखेंगी जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ें दिखेंगी दोस्तों। ये पूरा एरिया दिखेगा, साथ साथ में ये जो होल बना हुआ है ये भी दिखेगा दोस्तों। बस इतनी चीज़ें हमें दिखेंगी। तो इतनी चीज़ें हम फटाफट टॉप व्यू में बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम इधर से शुरू करेंगे। तो पहले ये वाला बना लेंगे, फिर ये वाला बना लेंगे, देन ये वाला बनाएंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। बस आप अपनी नज़रें गड़ाए रखें। आइए दोस्तों, यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसकी मेजरमेंट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको ये वाली लंबाई नहीं दी गई है, लेकिन इधर दिया गया है टोटल लंबाई 50 है। टोटल 50 है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई 50 है। और ये 28 दिया गया है। जब ये 28 तो ये यहाँ से यहाँ तक 22, 28 22 50, तो ये यहाँ से यहाँ तक 22, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 22। 20 × 22 का एक आयत दिख रहा है सबसे पहले हमें, तो वो बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 22 दोस्तों। दोस्तों 20 दोस्तों, ये वाला बन गया। अब ये वाला बनाएंगे। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 20 ये दिया गया है, 20 और 28, 28 और 20 का दिख रहा है। तो इसी को और आगे उठा देंगे। कितना उठाएंगे, 28 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, 28 ही। फिर यहाँ से भी 28 ऐसे दोस्तों, 28। फिर ऊपर हम इसे मिला देंगे। आई होप आपको दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें बन गई डियर। अब हम ये वाला बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, 75, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 95 और ये 20, तो ये 75 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 75 और यहाँ से यहाँ तक ये 28 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 22, तो ये 28, फिर 22, यहाँ से यहाँ तक 15, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये दिया गया है 95। तो आइए दोस्तों, हम पहले चलते हैं, ये वाली लाइन बनाते हैं। ये वाली लाइन बनाओ। तो 75 हम यहाँ से चले, यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे। इसकी लंबाई कितनी है, 28 है। तो आइए दोस्तों, 28 बढ़ा लेते हैं। दोस्तों 28 बढ़ लिए हम। अब यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ तक अगर ये 15 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 हो जाएगा। अब यहाँ से 15 हम बाहर की तरफ चलेंगे, बाहर की तरफ आ गए दोस्तों। अब हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों, ये दिया गया है 22। तो हम यहाँ से यहाँ तक 22, आई होप दिख रहा होगा। फिर क्या करेंगे, इसे मिला देंगे दोस्तों। थोड़ा सा आगे लाइन निकल गई है, आई होप एमडी सही नहीं है इस वजह से। तो दोस्तों ये बन गया। अब इसके बीच में 24 mm डायमीटर का एक होल दिख रहा है, तो होल भी बनाएंगे दोस्तों। होल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास चांदा है, मैं चांदा यूज़ करूँगा। ये चांदा है दोस्तों। इसमें देखिए ये 24 mm डायमीटर का ये वाला होल है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है दोस्तों। तो हम इसके बीचों बीच में बनाएंगे। इसके लोकेशन कितनी है, यहाँ से 35 हम मेज़र करेंगे, फिर यहाँ से 30 आएंगे, तो ये हमें मिलेगा ये पॉइंट। इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ मिलेगा। तो आइए दोस्तों, पहले हम इतना मार्क कर लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे हम बनाएंगे।
यहाँ से 35 पे हम पहले निशान लगा लेते हैं। तो नीचे कर ले रहे हैं जिससे दिखे आपको। पैंतीस पे हमने निशान लगा लिया। 35 के बाद में 30 हम अंदर आएंगे। 30 अंदर आ गए। अब यहीं से हमारा इसी पॉइंट से अगर हम लाइन आगे की तरफ बढ़ाएं तो यहीं पे इसका सेंटर है। अब यहाँ से अगर इसका यहाँ पे 30 है दोस्तों, देख रहे होंगे, यहीं से सर्कल हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगर इसका डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट से 12 mm के डिस्टेंस पे इसका सेंटर है। तो 12 mm के डिस्टेंस पे मार्क कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया 12 mm का, यही इसका सेंटर हो गया दोस्तों सर्कल का। सर्कल का सेंटर हमें मिल गया है। अब हम प्रकार के हेल्प से बना देंगे। प्रकार या आप चांदा यूज कर सकते हैं, जो भी है, बस एक सर्कल ही बनाना है 24 mm डायमीटर का। दोस्तों अब इसे हम उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे। फिर हम एक सर्कल बना देंगे। दोस्तों ये सर्कल बन गया। अब टॉप भी हमारा बनके कंप्लीट है। टॉप भी में क्या क्या चीज़ें दिख रही थी दोस्तों? ये दिख रहा था, ये दिख रहा था, ये पूरा एरिया दिख रहा था और एक होल दिख रहा था। हमने सारी चीज़ें बना दी है। अब इसकी मार्किंग हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों हमने मार्किंग कर ली है टॉप व्यू की। अब ऊपर लिख देते हैं टॉप व्यू। अब दोस्तों हमें साइड भी बनाना बाकी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी के दिशा में देखते हुए साइड भी बनाना है। तो बी यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ से देख के हम साइड भी बनाएंगे। यहाँ से जब दोस्तों हम देखेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें दिखेगी, ज़रा इस पर हम गौर कर लेते हैं। दोस्तों जब हम इस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें ये चीज़ दिखेगी, ये चीज़ दिखेगी, जिस पे मैं निशान बना रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों ये चीज़ भी दिखेगी हमें। ये तीन चीज़ें हमें साइड से देखने पे दिखेंगी। तो आइए दोस्तों हम उसे बनाते हैं साइड व्यू से देखने पे। सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, इसे बनाएंगे, देन इसे बनाएंगे। आप ऊपर से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऊपर से चलो बनाते हैं, ऊपर से बनाते हैं, है ना दोस्तों। ऊपर से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बनाएंगे, देन इसे बनाएंगे, इसी के जस्ट नीचे। दोस्तों हम बनाएंगे, पहले ये वाली लाइन खींचेंगे, उसके बाद में ये वाली लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। सबकी डिस्टेंस आपको पता है कि ये 20 है, यहाँ से यहाँ तक भी 20 ही है, 28 है, यहाँ पे दिया गया 28। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक 22 है, ये 22 है। यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक 22 तो यहाँ से यहाँ तक 22, यहाँ से यहाँ तक 8 है दोस्तों। तो आइए बनाते हैं। पहले 20, ये 20 वाली लाइन खींच दे। अब ये 28 वाली लाइन ये खींचेंगे, 28। तो दोस्तों ये 28 हो गया। यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से यहाँ पहुँच गए, यहाँ से नीचे आना है 12 mm। तो यहाँ से mm को एडजस्ट करते हुए 12 mm नीचे आएंगे। ये 12 mm नीचे आ गए। अब दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से यहाँ तक फिर हम जाएंगे कितना, 22 फिर जाएंगे। अब यहाँ आ गए हम। अब यहाँ से 8 mm नीचे आएंगे। तो ये हो गया 8 mm। नीचे आ गए। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से इसे मिला देंगे दोस्तों। हम मिला दिए। अब ये वाला पार्ट बनके कंप्लीट है। अब इसी के जस्ट नीचे ये दोनों पार्ट दिखेंगे दोस्तों। इसकी मेजरमेंट कितनी है पहले इसकी देख लो दोस्तों। इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 22 है। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 20 है। अगर ये ऊंचाई 20 तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो 22 × 20 का हम सबसे पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं।
जिसकी हाइट 20 है और 22 है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे रख लिया है, यहाँ से यहाँ तक 22, ये डिस्टेंस 22 और हाइट 20। तो ये डिस्टेंस 22, हाइट 20, डिस्टेंस 22, हाइट 20। दोस्तों ये वाला बन गया। अब ये वाला बनाते हैं। इसकी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 28 है, क्योंकि टोटल 50 है, 22 इधर बन गया तो बचा कितना 28 से बचा। हाइट कितनी है 20। तो यहीं से 28 और 20 ऊपर। दोस्तों ये हमारा साइड भी बन गया। अब इसकी मार्किंग हम कर लेते हैं। टोटल लंबाई, मार्किंग मतलब डायमेंशन लिख लेंगे। दोस्तों साइड भी की भी हमने डायमेंशनिंग कर ली। अब नीचे लिख देते हैं। दोस्तों ये हो गया साइड व्यू। आई होप आप समझ पाए होंगे। दोस्तों कल आप लोगों का इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम है। आप सभी चीज़ें अच्छे से रिवाइज करके जाना। 3 प्रकार की पेंसिल जो ड्राइंग में यूज होती है, HB, H और 2H लेके जाना। इसके साथ में रबड़ लेके जाना मिटाने के लिए, प्रकार लेके जाना कंपास, चांदा लेके जाना दोस्तों प्रोटेक्टर, और ड्राइंग का मेन हथियार जो होता है मिनी ड्राफ्टर, इसे तो भूलना ही मत दोस्तों। और पेन भी लेके जाना दोस्तों। पेन तो आप एग्ज़ाम में लेके ही जाते होंगे, तो पेन भी लेके जाना दोस्तों। क्या होता है, कैलकुलेशन लिखना होता है या प्रश्न संख्या जो डालना होता है, आप पेन से ही डालेंगे। और सभी लोग अच्छा करके आना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।